इस कहानी की लेखिका है अंजलि सिंह। मुस्कान अब छुट्टियों में नानी के घर आती जाती रहती है। जब 8 साल की थी वो बात उसे आज भी याद है, और आज भी जब छुट्टियों में आती है तो 2 पल के लिए ही सही, लेकिन उस घर की तरफ ज़रूर देखती है और कुछ कुछ बातें सोचती है। आज रविवार का दिन था और छुट्टियों में वो नानी के घर आई हुई थी। दोपहर का समय था, सब सो रहे थे। तभी गेट पर आवाज़ होती है। मुस्कान भागकर गेट खोलती है तो ये वही थे जिनका वो घर है, जिसे भूतिया घर कहते हैं। मुस्कान पैर छूकर प्रणाम करती है और अंदर आने के लिए कहती है। फिर सब बातों में लग जाते हैं। चाय नाश्ता चलता है और फिर वो आंटी चली जाती है। नानी बताती है कि उनकी बेटी की शादी है, एक बेटी तो नहीं रही अब, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब नानी काम में लग जाती है, लेकिन मुस्कान के दिमाग में वो सारी बचपन वाली बातें एक एक करके आती हैं कि छोटू ने कहा था कि एक लड़की की आत्मा जो चिल्लाती है रात को, रोती है, और छोटू को तो दिखी भी थी। कहीं ये सब सच तो नहीं? और एक दिन तो मेरे पीछे भी कोई था, लेकिन वो तो मेरा वहम था। लेकिन अगर वो वहम ना हुआ तो? मुस्कान बेचैन हो रही थी और पंखे के नीचे मुस्कान पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी किसी के पायल की आवाज आई। आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी और पर्दा हिला। मम्मी सामने थी। तत यूं ही डर गई यार मैं तो। मुस्कान ने अपनी मम्मी से उस घर के बारे में जानने की कोशिश की तो मम्मी ने बताया, जब मम्मी छोटी थी तब की उस घर में एक लड़की रहती थी। पढ़ने में बहुत अच्छी थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। संपन्न परिवार से भी थी, इसीलिए हो भी जाता। लेकिन उस समय ये डोनेशन देकर कैसे भी डॉक्टर बना देने का सिस्टम नहीं था, और परीक्षा में कम अंक आने की वजह से उसने बाथरूम में ही अपना सर फोड़ लिया, जिससे वो तत्काल बेहोश हो गई। दोपहर का समय था, घर में सब सो रहे थे, जिस वजह से उसकी जान चली गई। और ऐसा कहते हैं कि ज्यादा खून बहने की वजह से नाले से भी खून बह रहा था, और उनके मम्मी पापा सह नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया। मुस्कान को एहसास हुआ उसने अनजाने में ही एक परिवार के जज्बात का मजाक बना दिया, जिसने माँ बाप की पीड़ा को क्या बना दिया। आज भी मुस्कान को इस बात का पछतावा है कि उसने बिना जाने ही उस लड़की को प्रेत आत्मा कह दिया, जिसके सपने न पूरा होने की वजह से दुख ने उसकी जान ले ली।